2 टर्म से लगातार जिला परिषद हैं और 2 साल आप चेयरमैन भी रही हैं। क्या चीज़ हुआ आपके में चेयरमैन रहते हुए, क्या बदलाव हुआ अगर आप बताना चाहते हैं क्षेत्र में? विकास के मामले में अव्वल नंबर पर किशनगंज को लाए हम। आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है, अभी जिला परिषद हैं तब या फिर जब चेयरमैन थी तब काम करने? दोनों चीज़ में मज़ा है। दोनों। जनता का प्यार जो है ना मेरी बहुत बड़ी ताकत है और जनता का भरपूर प्यार मिलता है हमको, इसलिए मैं ज़्यादा समय क्षेत्र में देती हूँ और लोगों के दुख सुख में पहुँचती हूँ। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे सीमांचल किशनगंज में राजनीति में खास करके अगर देखा जाए तो राजनीति में महिलाएं ज़्यादा आगे नहीं आ रही है, जब पुरुष ही आगे आ रहे हैं और पुरुष ही चुनाव लड़ते हैं। महिलाएं अगर चुनाव लड़ती भी है तो वो घर बैठे रह जाते हैं और उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है। अगर वो जीत भी जाती हैं तो उसका प्रतिनिधि बन करके कोई और घूम रहे हैं। जी हाँ, बहुत कम गिनी चुनी महिलाएं हैं जो कि फुल एक्टिव है। गिनी चुनी क्या महिलाएं, अगर आप देखेंगे पूरे किशनगंज में तो एक महिला है जो राजनीति में आज करीब यही मान के चले कि 20 साल से आज लगातार कंटिन्यू आज एक्टिव है, राजनीति में है, जो कि कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं, जहाँ से भी बुलावा आता है और जहाँ भी लगेगा कि नहीं ये यहाँ पर मेरी ज़रूरत है तो वह जाती है या फिर बुलाती है तो ज़रूर वो जाती है। जी ये खुद राजनीति में तो एक्टिव है और बाकी पद में भी मौजूद हैं। हम अब बात कर रहे हैं नुसरत महजबी की। जी मैम नुसरत महजबी की, जो कि जिला परिषद हैं और साथ ही साथ पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हैं जिला परिषद, मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप राजनीति में एक्टिव हैं, अब महिला हैं, तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप कब से राजनीति में हैं? आप? मैं 2006 से ही राजनीतिक सफ़र मेरी शुरू हुई है। अच्छा 2006 से? जी। तो 2006 से अब तक आप लगातार एक्टिव? जी लगातार। तो वहाँ पर देखा जाता है कि हमारे खासकर आप किशनगंज से बिलोंग करती हैं और किशनगंज में ही महिलाएं आगे नहीं आती है राजनीति में। आप एक महिला है जो कि कंटिन्यू आप मतलब कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है आप जाती हैं, तो क्या महसूस करती हैं, क्या फील करती हैं कि आप खुद जाती हैं? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं पद में लेकिन वो घर में बैठे रह जाती है, उनका कोई और प्रतिनिधि बन करके बात। सबसे पहले तो पद का गरिमा को आपको समझना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया है उसका सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें। महिला हो या पुरुष हो, पद तो एक ही समान होता है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पद का आपको मान रखना पड़ेगा और जनता बहुत ही विश्वास के साथ आपको जिताती है। बिल्कुल। जनता तो जनता के हित में आपको उतरना पड़ेगा। और तो अब 2006 से आप राजनीति में हैं, तो उससे पहले आप किसी मतलब कि राजनीति में नहीं। राजनीति में आप कैसे आई? आप राजनीति में अगर बताना चाहें तो? नहीं, राजनीति में आने का वो मेरा परिवार जो है, मेरा फैमिली परिवार के द्वारा आपको बताया, वही लोग मुझे राजनीति में आगे बढ़ा है। और बाकी आपका कोई इच्छा खुद का कि हमको भी, चलो परिवार तो बोलते ही हैं, और आपका कोई इच्छा था कि नहीं चलो आते हैं हम भी राजनीति? फर्स्ट में जो जिला परिषद चुनाव लड़ी थी तो परिवार की इच्छा से ही मैं जिला परिषद चुनाव लड़ी। लेकिन जब जिला परिषद चुनाव लड़ी, क्षेत्र घूमी मैं, तो क्षेत्र में मुझे बहुत सारी कमी दिखा उसमें क्षेत्र में। जी बहुत सारी कमी दिखा, इसलिए मैं लगातार कंटिन्यू मैं क्षेत्र का भ्रमण भी करती रही और चुनाव भी लड़ी। तो 2006 से आप कंटिन्यू आप राजनीति में हैं, तो क्या 2006 में आपकी शादी हो गई थी क्या? नहीं, 2001 में मेरी शादी हुई। 2001 में शादी? जी। तो आपके ससुराल की तरफ से कोई राजनीति में? नहीं, कोई ससुराल की तरफ से राजनीति में नहीं। आपके मतलब जब आपके घर वाले की तरफ से, मतलब मायका की तरफ से कोई? मायका का भी नहीं, कोई भी राजनीति। यानी कि आपका ये मेरे ससुर जो थे, ससुर जो है वो मंत्री जी का पर्सनल असिस्टेंट थे। तो राजनीति से मतलब ये रखते थे वो लोग, ताल्लुक रखते थे। ताल्लुक रखते। तो ससुर जी भी है, जिंदा है? जी। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी आपका ससुर किसी पद में चुनाव लड़ा था कि आप? नहीं, किसी पद में नहीं, फर्स्ट में हमको ही चुनाव लड़ाएगा। तो ये कहा जाए कि अगर पद के लिए, किसी पद के लिए अगर चुनाव आप ही लड़ी हैं, आप परिवार से हैं? जी। दोनों परिवार से, मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से भी हैं, अभी चुनाव लड़ी हैं। महिला होकर के आप आगे आई, राजनीति में एक्टिव है, तो आप ये अगल पास ये भी देखते होंगे कि और कोई महिला नहीं है, हम ही एक महिला है जो कि राजनीति में है। तो अगल पास के लोग कोई ताना वाना ऐसा कुछ मतलब नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई ताना नहीं है।
तो एक और अगला सवाल ये है कि जिला परिषद अभी आप हैं, तो जिला परिषद के अलावा और किसी पद के लिए आप चुनाव लड़ी अब तक? जिला परिषद के अलावा तो कोई मतलब कोई ऐसा चुना जैसे चेयरमैन बने जिला परिषद? हाँ, जिला परिषद चेयरमैन बनी आप। तो हाँ, उसके बाद नहीं कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। आप महिला होकर के राजनीति में हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाती हैं, हम भी देखते हैं अब सोशल मीडिया के द्वारा, जहाँ भी आपको बुलावा आता है तो आप जाती हैं और हमेशा दुख सुख में आप साथ निभाते हो। कैसे ये कर पाती हैं महिला होकर के? जनता का प्यार जो है ना मेरी बहुत बड़ी ताकत है, और जनता का भरपूर प्यार मिलता है हमको, इसलिए मैं ज़्यादा समय क्षेत्र में देती हूँ और लोगों के दुख सुख में पहुँचती हूँ और लोगों का समस्या सुनती हूँ, जहाँ तक हो पाता है समाधान भी करती हूँ। तो अगर राजनीति में महिला को कितना मुश्किल होता होगा पुरुषों के मुकाबले अगर देखा जाए? मुश्किल तो है, महिलाओं को तो दो चीज, जैसे घर भी संभालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पुरुषों को तो सिर्फ बाहर ही देखना पड़ता है। बाहर ही देखना पड़ता है, महिलाओं को तो घर भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, मैनेज कर लेती हैं। कर लेते हैं। तो आप घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं? बिल्कुल। अच्छा, या फिर ऐसा कोई है कि आप चले गए, आप तो घर बाहर रहती है तो हम लोग देखते ही हैं। नहीं अब घर में ऐसा कोई है जो काम करने वाली हो, वो अपना घर संभालते हैं, ऐसा कुछ? घर भी संभालती हूँ, बाहर घर भी आप ही संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप महिला जनप्रतिनिधि जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान, हाँ, क्या था वो क्या था? देखिए, अब तक जिला परिषद चेयरमैन जितने भी बने तो वो सिर्फ नाम के बनी, उसका सारा काम प्रतिनिधि करते थे। बिल्कुल। किसी से मिलना, कोई काम करना, किसी दुख सुख में पहुंचना, सारा काम उसका प्रतिनिधि के जरिए होता था। तो वही चीज मैं अपने समय में वो चीज खत्म की सबसे पहले। तो जिला परिषद चेयरमैन बनी, अपना कुर्सी खुद में संभाली, लोगों के पास जाना, दुख दर्द में शामिल होना, सारा काम ऑफिशियली काम करना, सारा चीज मैं खुद से करी। तो महिला प्रतिनिधि का मतलब क्या है कि महिला आप सपोर्ट के लिए किसी को रख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा चीज अब प्रतिनिधि को ही आप दे दीजिएगा तो नहीं होगा ना। आपको चुना है पब्लिक, जनता वोट आपको दिया है, तो खुद से आपको ना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो चीज, और वही चीज के लिए हम गांव-गांव एक ये भी रखे, हर पंचायत में जो खास करके वार्ड मेंबर हुआ या फिर मुखिया समिति, इस सब में भी मैं देख पा रही हूँ जो इसी तरह हो रहा है। तो इसी चीज को मैं घर घर मतलब वो संदेश पहुँचाए, जो नहीं, खुद का काम खुद कीजिए, कोई जरूरी नहीं है जो आप सारा सीख करके कोई आता है, सीखना पड़ता है। एक ही बार में कोई सीखने नहीं, सीख करके कोई नहीं आता। तो वही चीज हम किए। तो ये चीज आइडिया आपको मतलब कोई और दिया था कि नहीं, खुद से आप खुद से की भाई महिला जनप्रतिनिधि जागरूकता अभियान निकाला है। तो इसका ऐसा कोई रिजल्ट बताना चाहे तो? जी, इसका रिजल्ट अभी भी मैं लगी हुई हूँ इस सब में, आप लोगों को भी सब फैलाना चाहिए। जो सरकार महिला को इतना 50% आरक्षण महिला को दे रही है सरकार, तो इसका भरपूर महिला को फायदा लेना चाहिए। महिला को फायदा हर क्षेत्र में, अभी देखिए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में महिला खुद से करती है, टीचर है तो डेली जाना पड़ता है, लेकिन राजनीति क्षेत्र में क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? ये चीज हमको लगा जो होना चाहिए, हर क्षेत्र में जिसका जो काम है उसको खुद से करना चाहिए। सब जैसे कि आपने बताया कि जो टीचर हैं, जो महिला टीचर स्कूल जाना पड़ता है, वो दूसरे उनके बदले कोई दूसरा नहीं मतलब कि स्कूल जा सकता है। तो उसी तरह से राजनीति भी है, तो राजनीति में भी जिसको जो पद मिला है उसको खुद करना चाहिए, ना कि प्रतिनिधि करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कि जो जिसको भी जो पद मिला वो खुद उसका निर्वहन करे, खुद आगे आए। कोई ये बात सही है कि कोई एक बैग में सीख करके नहीं आता है, वो फील्ड में उतरेंगे तो अपने आप धीरे धीरे वो अपने आप सीखते जाएंगे, ये सही बात है। 2 टर्म से लगातार जिला परिषद हैं और 2 साल आप चेयरमैन भी रही हैं। क्या चीज़ हुआ आपके में चेयरमैन रहते हुए, अब क्या बदलाव हुआ अगर आप बताना चाहते हैं क्षेत्र में? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। 2 साल हम जिला परिषद चेयरमैन रहे, विकास के मामले में अव्वल नंबर पर किशनगंज को लाए हम। अव्वल नंबर पर? जी, क्योंकि 26 नंबर पर था। अच्छा, जिला परिषद चेयरमैन 26 नंबर से 1 नंबर पर लाए। जी, 1 नंबर पर लाए। 26 नंबर से 1 नंबर पर लाए। जी, 1 नंबर पर लाए। अच्छा, तो कैसे ये मतलब इतना ऐसा संभव हुआ कि 26 नंबर
कहाँ 1 नंबर? तो काम हुआ ना। अच्छा, काम किए मतलब एक जी साथ। काम किए। तो पहले की आपके आने से पहले काम नहीं हो पाता था कि नहीं 26 नहीं नंबर हुआ पे था, चला गया उतना काम नहीं हुआ था मेरे आने से पहले। हाँ, तो आप आए अपना, उसके बाद फिर ऐसा काम किए कि नंबर 1 पर चला? जी, जी। पूरे बिहार में नंबर 1? जी जी, पूरे बिहार में पूरे बिहार में नंबर 1। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर देखा जाए तो अपने किशनगंज में। तो अब अभी आज मैं चेयरमैन नहीं है, आप क्या मिस कर रहे हैं, मैं क्या मतलब महसूस कर रहे हैं कि अगर आप होते तो और भी काम बढ़िया होता, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मिस क्या, वो तो खैर होता ही है, कुर्सी का क्या ये है कभी, लेकिन ये है जो आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है? अभी जिला परिषद हैं तब, या फिर जब चेयरमैन थी तब काम करने? दोनों चीज़ में मज़ा है। दोनों। अपने जिला परिषद है तो अपने क्षेत्र में ही अपना मतलब काम करते हैं? जी बिल्कुल। अगर जिला नहीं, अभी भी पूरे जिला का ये है, जो कहीं पर भी कहीं बुलाते हैं तो हम जाते हैं। जी पहुँचते हैं। ये नहीं जो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में पहुँचती हूँ, पूरे जिला में ही। तो क्योंकि हो सकता है कि फिर भी एक अगर कार्य का अगर मतलब कि दायरा बताया जाए, काम करने का दायरा, तो अभी आपका ये है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 है। पर जब आप चेयरमैन थी तो पूरे जिला को आप संभालते, पूरे जिला में देखते थे कि कहाँ क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि अभी भी आपका दौरा जारी, हम देख रहे हैं, अब दौरा जारी लगातार जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में जहाँ भी जरूरत होती है, लेकिन काम नहीं कर पाती, ये चीज़ है। जी जी, अभी तो उस चीज़ को मिस कर रही हैं आप अगर देखा जाए तो? आप तो वो तो ऑब्वियसली मिस करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जन स्वराज से भी जुड़े हुए कुछ सवाल है कि आप जन स्वराज पार्टी से ज्वाइन हैं, कब मतलब ये पार्टी ज्वाइन किए थे आप? ये पार्टी ज्वाइन करने का मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी, 1 साल। देखा जाए तो आप फिर जन स्वराज क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं अपने क्षेत्र में। देखिए, जन स्वराज पार्टी जो है ना, बिहार के हित के लिए सोचते हैं। बिहार में कौन चीज़ की कमी है? बिहार में शिक्षा की कमी, बिहार में रोजगार सही से नहीं मिल पा रहा है, तो इस चीज़ पर ज़्यादा इस पार्टी की फोकस है। इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ। क्या लगता है कि अगर मान के चले जन स्वराज की अगर सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा पूरे बिहार में? पूरे बिहार में सबसे पहला काम तो जो शिक्षा का ही होगा, बेरोजगार का होगा। जो शिक्षा यहाँ पर अच्छी तालीम नहीं मिलने की वजह से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, और पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी, दोनों को बाहर जाना पड़ता है, कोई रोजगार के लिए, कोई शिक्षा के लिए। तो इस पर काम होगी। अच्छा। इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे थे केटीवी लाइव में। हम दोनों के बीच में, मैं नुदरत महजबी के बीच में और मेरे बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना राय रख सकते हैं, क्योंकि सबका राय अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है। तो आप भी अपना सोच को व्यक्त कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे थे केटीवी लाइव। मेरा सहयोगी है फैसल अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।